नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। मैं जितेंद्र त्यागी संस्कृत व्याकरण में आपका स्वागत करता हूँ। आज हम संस्कृत में जो प्रमुख लकार हैं उस विषय को मैं लेकर आया हूँ। आज हम संस्कृत में बोलना सीखेंगे, संस्कृत में वाक्य बनाना सीखेंगे। संस्कृत का मूल आधार जो लकार है, उन लकारों में हम देखेंगे कि कैसे हम वाक्य बनाते हैं। पांचों लकार जो आप सभी के लिए 5 लकार जो नॉर्मल जो होते हैं, 5 लकार आप सभी के पाठ्यक्रम में चलते हैं और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए मैंने लकार से संबंधित विषय लेकर आया हूँ। अब आप ध्यान देंगे, यहाँ पे लिखा है लकारों के नियम। इसका मतलब है हम किसी एक लकार के नियम नहीं देख रहे हैं, हम यहाँ पे 1 2 3 है ना, हम किसी एक लकारों के नियम नहीं देख रहे हैं, हम पांचों लकारों के नियम देख रहे हैं। एक साथ पांचों लकारों के नियम देख रहे हैं। अगर आपने एक लकार के नियम समझ लिए तो इसका मतलब है आपने पांचों लकारों के नियम समझ लिए। इसलिए हमने ये चार्ट जो आप देख रहे होंगे, सबसे पहले देखिए आप लिखा है लकारों के नियम। इसका मतलब है सभी लकारों की बात यहाँ पे हो रही है। प्रथम, अब देखिए लकार से सबसे पहले नीचे जो आते हैं वो आते हैं प्रथम पुरुष। 3 पुरुष होते हैं, जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, इन्हीं में हम वाक्य बनाते हैं संस्कृत में, और ये तीनों पुरुष बहुत प्रमुख है। अब देखिए प्रथम पुरुष में कर्ता होते हैं रामः, रामौ, रामः, और कर्ता के नीचे क्रिया बनी हुई है। देखिए इनके साथ तो रामः पठति, लट लकार में वाक्य बना राम पढ़ता है, रामौ पढ़ता, 2 राम पढ़ते हैं, और रामः पठन्ति, सभी राम पढ़ते हैं। ये आपके प्रथम पुरुष की बात हुई। अब चलिए मध्यम पुरुष की बात करते हैं। तो मध्यम पुरुष हमेशा तुम पढ़ते हो, तुम 2 पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो, इस प्रकार के वाक्य मध्यम पुरुष में बनते हैं। तुम पढ़सी, ये करता है और ये क्रिया है। तो मैंने आपको पूरा चार्ट बिल्कुल बना के दिया है कि आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। अधिकतर छात्र पूछते हैं कि सर तुम के साथ में कौन सी, तो कभी वो तुम के साथ में पठामी का प्रयोग करते हैं, वो टोटल गलत हो जाता है। तो तुम के साथ में पढ़सी का ही प्रयोग करना है। तुम पढ़सी, तुम पढ़ते हो, युवाम पढ़ता, तुम 2 पढ़ते हो, यूयम पठत, तुम सभी पढ़ते हो। मतलब मध्यम पुरुष जो है वो छोटा पुरुष माना जाता है, क्योंकि ओनली उसमें 3 प्रकार के वाक्य ही बनते हैं। तुम पढ़ते हो, तुम 2 पढ़ते हो, तुम सब पढ़ते हो। अगर इसी से संबंध हमें और वाक्य बनाना है, तुम हंसते हो तो तुम हंससी। अब देखिए यहाँ पे भी मैंने हंससी जोड़ा क्योंकि पढ़सी है, क्योंकि मैं तुम करके बना रहा हूं। तुम मतलब तुम मतलब तुम, पढ़सी मतलब पढ़ते हो। ऐसे तुम हंससी, तुम हंसते हो, तुम चलसी, तुम चलते हो, तुम बदसी, तुम बोलते हो। उसी प्रकार से युवाम, युवाम का मतलब है हम दोनों, युवाम का मतलब है हम दोनों, और यूयम तुम दोनों, यूयम का मतलब है तुम सब। तो ये पुरुष में 3 ही वाक्य बनते हैं, इसलिए मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष सबसे छोटे माने जाते हैं। तो मध्यम पुरुष में केवल ये 3 ही इसी प्रकार के वाक्य बनेंगे। और अब हम बात करें उत्तम पुरुष की, तो उत्तम पुरुष में हमेशा अपनी बात की जाती है। उत्तम पुरुष कर्ता जो होता है वो खुद बोलने वाला होता है। जैसे मैं पढ़ता हूं, अहम पठामी, अहम के साथ में हमेशा देखिए पठामी का ही प्रयोग होगा। उत्तम पुरुष के साथ में हमेशा अस्मत् शब्द का प्रयोग होता है। ये अहम, अवम, वयम, ये क्या है, अस्मत् शब्द है। तो हमेशा उत्तम पुरुष में अस्मत् शब्द का ही प्रयोग होता है। और तुम, युवाम, यूयम, ये क्या है, युष्मत्। तो यहाँ पे ये युष्मत् शब्द का प्रयोग होता है। मध्यम पुरुष में युष्मत् शब्द का प्रयोग होता है, उत्तम पुरुष में अस्मत् शब्द का प्रयोग होता है। अहम पठामी, देखिए कर्ता ये, क्रिया ये, बिल्कुल बना के दिया है। मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावा, हम दोनों पढ़ते हैं, यहाँ पे पठावा आएगा, और वयम पठामा, हम सब पढ़ते हैं। अभी अगर हमें इस बात को और बड़ा बनाना है तो मैं संस्कृत पढ़ता हूं, तो अहम संस्कृतम पठामी, मैं संस्कृत पढ़ता हूं। अब देखिए पठामी, अहम के साथ में पठामी आएगा। हमने वाक्य में संस्कृत पढ़ रहा हूं तो संस्कृतम हमने और जोड़ दिया। तो बीच में हम कुछ भी और भी बड़ा वाक्य बना सकते हैं, लेकिन कर्ता के अहम के साथ में क्रिया पठामी ही आएगी। इसलिए आपको पूरा चार्ट बना के दिया है। तो अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ, आवाम पठावा, हम 2 पढ़ते हैं, और वयम पठामा, हम सब पढ़ते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा, ये तो हुई अब वर्तमान काल की बात।
अब इसी को आप फ्यूचर में बना लीजिए। तो रूल नियम एक जैसे हैं सभी लकारों के, चाहे आप लंग लकार की बात करें, चाहे आप लट लकार भविष्यकाल की बात करें या लट लकार वर्तमान की। अभी मैंने आपको वर्तमान में वाक्य बताया। अगर आप हमें अब आप ये कहेंगे सर कि अभी तो आप लट लकार के ही वाक्य बता रहे हैं, तो लट लकार के क्या नियम होंगे? तो लट लकार के भी यही नियम होंगे, है ना, और लंग लकार के भी यही नियम होंगे। मतलब सभी लकारों के नियम एक जैसे ही होंगे, क्योंकि ये पूरा चार्ट बना हुआ है। अब देखिए प्रथम पुरुष की बात करें तो प्रथम पुरुष सबसे पुरुष बड़ा माना जाता है। जैसे अभी आपने देखा हम लट लकार में जैसे वाक्य बनाए तो रामः पढ़ते राम पढ़ता है, रामौ पढ़ता दो राम पढ़ते हैं, रामा पठन्ति बहुत सारे। अब अगर आपको छात्र से बनाना है तो भी प्रथम पुरुष का ही प्रयोग होगा, छात्राः पठति, छात्र पढ़ता है ना, छात्राः पठति। अब मतलब आपको कहना है कि वह पढ़ता है तो सः पठति, सः पठति, वह पढ़ता है ना। मोहन पढ़ता है तो मोहनाः पठति। मतलब आप देख रहे हैं प्रथम पुरुष सबसे बड़ा पुरुष माना जाता है संस्कृत में, क्योंकि इसमें आप कोई भी नाम से हमें वाक्य बनाना हो तो वो हम प्रथम पुरुष में ही बनाएंगे। किसी वह पढ़ रहा है, यह बालक पढ़ रहा है ना, रमेश पढ़ रहा है, मोहन पढ़ रहा है, छात्र पढ़ रहा है, इस सभी प्रकार के वाक्य जो है अदर पर्सन के लिए हम प्रथम पुरुष का ही प्रयोग करते हैं। और मध्यम पुरुष का हम वही प्रयोग करेंगे, ध्यान से सुने, मध्यम पुरुष का प्रयोग वही होता है जहां जिससे आप तुम करके बात कर रहे हो, तुम पढ़ते हो, तुम पढ़सी, युवा मतलब तुम दो, यूयम मतलब तुम सब। और उत्तम पुरुष का प्रयोग हम वही करेंगे जहां हम खुद की बात कर रहे हो, जैसे मैं पढ़ता हूं, आम पठामी, आवाम पठावा हम दो पढ़ते हैं, और वयम पठामा हम सब पढ़ते हैं। तो मैं, हम दो और हम सब, तो ये उत्तम पुरुष में बात होती है। ये सभी लकारों में नियम है, ये केवल लट लकार के नहीं है, सभी लकारों में ये नियम फॉलो होगा। अब मान लीजिए कि आपको भविष्य काल में वाक्य बनाना है तो भविष्य काल में चले जाइए आप, लट लकार भविष्य काल, तो यहाँ पठति को भविष्य काल में कैसे रूप चलते हैं? पठिष्यति। तो वही का वही नियम आएगा, प्रथम पुरुष में आ जाएगा पठिष्यति, यहाँ हो जाएगा पठिष्यताः, और यहाँ होगा पठिष्यन्ति। तो ये तीन, अब ये हम लट लकार में, तो यहाँ भी पठिष्यति पठिष्यन्ता, क्योंकि ये भी प्रथम पुरुष है और ये भी प्रथम पुरुष है, तो अब ये लट लकार में चला ली। अब इसी को आप लंग लकार में आ जाइए, लंग लकार में हो जाएगा आपठत। अगर आपने धातु याद करे होंगे तो आपठत, आपठताम, ये भी प्रथम पुरुष ही है, और आपठन। अब ये हमने तीनों लकारों की यहाँ पे धातु लिख दी और हम तीनों लकारों के वाक्य एक ही प्रकार से समझ। अब देखिए रामः पढ़ते राम पढ़ता है, अब इसी को कहना है कि राम पढ़ेगा तो रामः पठिष्यति, और आपको कहना है कि राम पढ़ चुका है तो रामः अपठत। तो देखिए तीनों वाक्यों में हम एक वाक्य से हम तीनों लकारों में देख रहे हैं। अब हम यहाँ पे तीनों लकारों की बात कर रहे हैं। रामा पढ़ती मैंने सबसे पहले चार्ट में बताया, राम पढ़ता है, आप इसी को राम पढ़ेगा तो पठिष्यति, और राम पढ़ चुका है तो अपठत। ऐसे ही जहाँ पे आप मान लीजिए रामऊ पढ़ता, दो राम पढ़ते हैं, और दो राम पढ़ेंगे तो पठिष्यता, नीचे वाला आ जाएगा लट लकार, और दो राम पढ़ चुके हैं तो रामऊ अपठताम, दो राम पढ़ चुके हैं। अब बहुवचन पे आइए, बहुवचन मतलब बहुत सारे रामों की बात की जा रही है, तो रामः पठन्ति राम पढ़ते हैं, रामः पठिष्यन्ति मतलब राम पढ़ेंगे, और रामः अपठन मतलब सभी राम पढ़ चुके हैं। तो आपने देखा नियम एक जैसा ही फॉलो हो रहा है। जहां आपको किसी भी नाम से वाक्य बनाना हो, गीता, मोहन, सीता, यह वह, वो सारे प्रथम पुरुष में ही वाक्य बनते हैं। तो आपने देखा कि हमने तीनों लकारों में वाक्य बना लिए हैं यहाँ पे। अब आइए मध्यम पुरुष की बात करें, तो अब मध्यम पुरुष में अगर आपको मान लीजिए कि लट लकार में वाक्य बनाना है तो नियम सेम के सेम फॉलो होगा। अब नियम यहाँ पे क्या होगा? पठसी, तो लट लकार में क्या हो जाएगा? पठिष्यसि, ठीक है, पठिष्यसि, और यहाँ पढ़ता है तो यहाँ हो जाएगा पठिष्यता। ये हम लट लकार में चला रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पढ़ता का क्या हो जाएगा? पठिष्यत। तो पठिष्यसि, पठिष्यताः, पठिष्यत। अब हमें वाक्य बनाना, अभी हम कह रहे थे तुम पढ़ते हो, अब लिट लकार में वाक्य बनाना, तुम पढ़ोगे तो कुछ नहीं करना आपको, तुम करता कैसा रहेगा, और क्रिया आपको भविष्य काल की लगाना, लिट लकार की लगाना, तो तुम पढ़ोगे। अभी हम कह रहे हैं तुम पढ़सी, तुम पढ़ते हो, अगर हमें भविष्य काल में बनाना है तो तुम पठिष्यसि, तुम पढ़ोगे। युवाम पढ़ता है, हमने अभी देखा लट लकार में वाक्य बना रहे, तुम पढ़ते हो। अभी इसी को हमें अगर फ्यूचर में वाक्य बनाना है तो पठिष्यता जोड़ देंगे। लेकिन देखिए कर्ता क्रिया का एक जैसा ही संयोग है,
है ना, कर्ता क्रिया एक जैसे ही रखे हुए हैं, फॉलो वही होगा। मध्यम पुरुष में जो है युष्म शब्द का ही तुम युवाम यूयम का ही प्रयोग होगा, चाहे आप किसी भी लकार में बात कर रहे हो, किसी भी वाक्य बना रहे हो, है ना। तो युवाम पठिष्यता तुम दोनों पढ़ते हो, और यहाँ पे लिखा है यूयम पठन मतलब तुम पढ़ते हो, इसी को अब तुम सब पढ़ोगे, तो यूयम पठिष्यत। तो हमने ये देखा लृट लकार मतलब भविष्य काल में वाक्य बना है, ठीक है। ये भविष्य काल के वाक्य हमने अभी यहाँ पे देखे कि तुम सब, तो तुम पठिष्यसि तुम पढ़ोगे, युवाम पठिष्यता तुम दो पढ़ोगे, यूयम पठिष्यत तुम सभी पढ़ोगे। अब आप मुझे वाक्य बनाना है यहाँ पे लंग लकार से, तो लंग लकार के मध्यम पुरुष में क्या आता है, आपठा, आपठतम, आपठतम और अपठ, अपठा, अपठतम, अपठत, ऐसे ये मध्यम पुरुष में धातु चलती है। तो ठीक है, अपठत, अपठतम, अपठन, अपठा, अपठतम, अपठत, है ना, इस तरीके की ये यहाँ पे इन्होंने धातु चलाई। अब देखिए यहाँ पे भी हमें अगर कहना है कि तुम पढ़ चुके हो तो तुम आपठा, तुम पढ़ चुके हो तुम आपठा, युवाम तुम दोनों पढ़ चुके हो तो यूयम अपठताम, है ना, युवाम अपठताम, और तुम सभी पढ़ चुके हो तो यूयम अपठत। तो देखा आपने कि हमने तीनों लकारों में, एक ही लकार से हमने तीनों लकारों में वाक्य समझ लिए। अब बीच में तुम्हें क्या कहना है कि तुम पढ़ते हो, तुम जाते हो, तुम खेलते हो, उसी प्रकार से हम धातु क्रियाएं यहाँ पे जोड़ते जाएंगे। अब बात करें हम उत्तम पुरुष की। अगर उत्तम पुरुष में अभी हम लट लकार में वाक्य देख रहे हैं कि तुम हम पठामी मैं पढ़ता हूँ, और आवाम पठावा हम दो पढ़ते हैं, आवाम पठामा भयम पठामा हम सब पढ़ते हैं। अगर हम मान लीजिए मुझे इसमें भविष्य काल में बनाना है तो वही के वही आएगा। अगर यहाँ पे पठामी लट लकार में है तो लट लकार में क्या हो जाएगा, पठिष्यामी, क्या धातु हो जाएगी लट लकार में, पठ धातु के ही बता रहा हूँ, इसलिए आपको एक ही धातु से बता रहा हूँ जिससे आपको पूरा चार्ट समझ में आए। अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, अगर मुझे कहना है हम मैं पढ़ूंगा तो अहम पठिष्यामी, और मैं पढ़ चुका हूँ तो अहम अपठम। ये तीनों लकारों में हम वाक्य बनाना देख लिए। आगे मैं आपको लोट लकार और विधिलिंग लकार में बताऊंगा, लेकिन बहुता मतलब ज्यादातर बात इन्हीं लकारों में होती है। तो अहम पठामी मैं पढ़ता हूँ, अहम पठिष्यामि मैं पढ़ूंगा, और अहम अपठम मैं पढ़ चुका हूँ। तो कर्ता तो एक ही है, उसी प्रकार से हम उसकी क्रियाएं अलग अलग करते जा रहे हैं, क्योंकि हम हर लकार में अलग अलग लकार में वाक्य बना रहे हैं। अब आवाम मतलब तुम हम दोनों, आवाम पठावा हम दोनों पढ़ते हैं, इसी को अगर हमें भविष्य काल में बनाना है तो पठिष्यावः मतलब हम दो पढ़ेंगे। अगर हमें कहना है कि हम दोनों पढ़ चुके हैं तो आवाम अपठाव, आवाम अपठाव, अपठाव मतलब हम दोनों पढ़ चुके हैं। और अगर हमें कहना है कि वयम पठामः, हम अब देखिए हम बहुवचन में बनाएंगे, वयम मतलब हम सब, वयम पठामः हम सब पढ़ते हैं, और हम सब पढ़ेंगे तो क्या कहेंगे, वयम पठिष्यामः, वयम पठिष्यामः हम सब पढ़ेंगे, और हम सब पढ़ चुके हैं तो वाक्य आएगा आपका अपठाम, अपठव, अपठत, अपठताम, अपठन, अपठम, अपठाव, अपठाम। तो क्या हो जाएगा, वयम अपठामः, हाँ वयम अपठाम हम सब पढ़ चुके हैं, वयम पठिष्यामः हम पढ़ेंगे, पठिष्यामः हम पढ़ेंगे, और वयम पठामः हम सब पढ़ते हैं। तो हमने देखे तीनों पुरुषों में हमने वाक्य देखे। तो अगर आप थोड़े भी इस लकारों की अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आराम से आप जो है ना वाक्य बनाना सीख जाएंगे, क्योंकि ज्यादा कठिन नहीं है। सबसे जो इम्पोर्टेंट अभी आपने एक चीज देखी होगी कि कर्ता वही है, केवल क्रियाएं चेंज होती जा रही हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है लकार में, जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि मध्यम पुरुष में हमेशा तुम युवाम यूयम ही आएंगे, चाहे आप कितने भी बड़े सेंटेंस में बात कर रहे हो, कितना भी बड़ा वाक्य बना रहे हो। और उत्तम पुरुष में अहम आवाम वयम ये यहीं पे खत्म हो जाते हैं। 3 वाक्य में मध्यम पुरुष खत्म हो जाता है और तीनों वाक्य में उत्तम पुरुष खत्म हो जाता है। लेकिन जो सबसे बड़ा पुरुष है जिसमें आप एक साथ कम से कम 18 प्रकार के वाक्य बना सकते हैं, वो है प्रथम पुरुष। अभी आप राम से बना रहे हैं, मोहन से बनाएंगे, छात्र से बनाएंगे, बालक से बनाएंगे, बालिका से बनाएंगे। मान लीजिए आपने अभी बोला रामः पठति, आपको कहना है कि बालकाः पठति, तो यहाँ पे बालकाः जोड़ दीजिए, है ना। आपको कहना है कि वह पढ़ता है
तो इसके लिए आपको शाह तौते का प्रयोग करना है। शाह पढ़ती, वह पढ़ता है ना। वह पढ़ चुकी है तो बड़ा सा आ जाएगा, सा पठती, है ना। तो इसी तरीके से ये तत्शब्द है, यह पढ़ चुका है, एषः पठती, यह पढ़ चुका है। यह तो आपने देखा कि जिस ज्यादातर बड़े बड़े जो वाक्य हैं, ज्यादातर हम जो अदर पुरुष के लिए, अदर पर्सन के लिए बात कर रहे हैं, वो हम प्रथम पुरुष में ही वाक्य को प्रयोग करते हैं, मध्यम पुरुष में हम उतना ही करते हैं। तो आपने देखा धातु रूप आपको याद होना चाहिए और आपको प्रयोग करना बस। अगर आपने, अब देखिए सारे लकारों के एक जैसे ही नियम है, कोई भी लकार ऐसा नहीं है कि जिसके नियम अलग हो। मतलब हमने अगर लट लकार का नियम समझ लिए तो हम सारे लकारों के नियम समझ सकते हैं, क्योंकि सारे लकारों के नियम एक जैसे ही हैं। जैसे अभी देखा हमने, अब मुझे इसके अलावा और वाक्य बनाना है। चलिए हम और वाक्यों की प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना, तीनों लकारों में, ठीक है। लेकिन प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इनके बिना और क्रिया के बिना आप लट लकार में वाक्य बनाना नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बहुत प्रमुख टॉपिक है। जैसे अभी पेपर बहुत सीबीएसई और एमपी बोर्ड के होने वाले हैं, तो कम से कम 5 सेंटेंस उनको संस्कृत में करने के लिए आएंगे। तो उनको ये पता होना चाहिए कि हमेशा लकार के जो नियम होते हैं, चाहे वो कोई भी एक ही लकार के नियम सारे लकारों में फॉलो होते हैं, ठीक है। अब आगे हम देखते हैं, दूसरा हम वाक्य देख लेते हैं। इसके अलावा अभी देखेंगे हम मध्य पुरुष में। अब ये भी हम बता रहे, यह पढ़ता है, तो आप कहेंगे एषः पठति, यह पढ़ता है ना। ये तौ पढ़ता है, यह दो पढ़ते हैं, द्विवचन है, और यह सभी पढ़ते हैं, तो ईशा एतौ एते पठन्ति, यह सभी पढ़ते हैं। तो आपने देखा ये एक वचन का वाक्य है, ये द्विवचन का है, ये बहुवचन का। तो हमने येषा के साथ में प्रथम पुरुष का ही प्रयोग किया है, पढ़ती, पढ़ता, पठन्ति। जैसा करता होगा उसी के अनुसार क्रिया चलेगी। यह पढ़ता है, येषा पढ़ती, क्या पढ़ता है, बीच में आप संस्कृत जोड़ दिए, संस्कृतम पढ़ती, है ना, हिंदी भाषा पढ़ती, गणितम पढ़ती, है ना, आंग्ल भाषा में पढ़ती। तो सभी जो उसी प्रकार से बीच बीच में जो एतौ पढ़ता है, एतौ किम पढ़ता, अब वो क्या पढ़ रहे हैं, तो उसके हिसाब से आप बीच में टॉपिक डाल दीजिए तो बात। लेकिन कर्ता और क्रिया का हमें ध्यान रखना पड़ेगा। एते पठन्ति, यह सभी पढ़ते हैं। अब अगर मध्यम पुरुष में उसी तरीके के वाक्य बनेंगे, तुम खेलते हो, तो मध्यम पुरुष में ऐसे ही वाक्य बनते हैं, त्वम क्रीडसि, तुम खेलते को लिए। अब हमने त्वम के लिए, तुम के लिए क्या करा, त्वम, और खेलते के लिए क्रीडसि, है ना। तो त्वम क्रीडसि, तुम खेलते हो, तुम दोनों खेलते हो। तो तुम दोनों के युवाम मतलब तुम दोनों, और क्रीडसि का क्या द्विवचन क्या हो जाएगा, क्रीडताः। तो ये हम लट लकार में देख रहे हैं। तो युवाम क्रीडता, तुम दोनों खेलते हो, तुम सभी खेलते हो। तो यूयम क्रीडत, तुम सभी खेलते हो, यूयम क्रीडत। ये मैंने छोटे छोटे वाक्य बताए हैं। अब आप जितना इसको बड़े बड़े वाक्य में भी ले जाएंगे, तो आप बीच में जो वाक्य आपको रखना है, शब्द रखना है, वो आप शब्द रख सकते हैं, लेकिन कर्ता क्रिया यही रहेंगी, कर्ता क्रियाएं यही रहेंगी, इनके अलावा कुछ नहीं। अगर आप चाहें कि तुम के साथ में पढ़ती का प्रयोग कर दें तो टोटली गलत है, अलग ही बहुत ही, मतलब आपको वहां पे आधा मार्क्स भी मिलने की कोई गुंजाइश नहीं है। युवान के साथ अगर आप चाहें कि पढ़ता जोड़ दें, तो अधिकतर बच्चे यही करते हैं कि मध्यम पुरुष के साथ में प्रथम पुरुष की क्रियाएं। आज आपको ये क्लियर हो गया होगा, अगर आप ये वीडियो बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि मध्यम पुरुष में किस तरीके के वाक्य बनते हैं, प्रथम में कैसे बनते हैं, और उत्तम में कौन से नियम होते हैं और किस प्रकार के वाक्य बनते हैं। अब आइए उत्तम पुरुष में बात करें। मैं पढ़ता हूँ या मैं लिखता हूँ, तो मैं के लिए क्या होगा, अहम, और लिखता हूँ मतलब लिखामी, मैं लिखता हूँ। अगर अब मैं लिखूंगा तो यहाँ पे लिखिष्यामि कर दो, हम लिखिष्यामि, मैं लिखूंगा। मैं लिख चुका हूँ, तो लंग लकार की धातु उत्तम पुरुष की दो, आलिखम। तो इस तरीके से आपको अगर लकारों में, तीनों लकारों में धातु रूप याद है, तो आप आराम से वाक्य बना सकेंगे। बस आपकी, मैं इसलिए वीडियो लेकर आया कि आप लोगों के लकार के अगर क्लियर हो गए तो आप संस्कृत में बात करना भी सीख जाएंगे, और संस्कृत में जो आपको सेंटेंस, जो हिंदी से संस्कृत जो ट्रांसलेशन है, जो वाक्य अनुवाद करना है, वो बहुत सरल हो जाएगा। तो हम लिखामी, मैं लिखता हूँ, है ना। मैंने ये तीनों लकारों में बता दिए यहाँ का। अब देखिए हम दोनों लिखते हैं, तो आवाम, और लिखामी का द्विवचन क्या हो जाएगा, लिखावाह। हम दोनों लिखते हैं, और हम सब लिखते हैं, तो वयम लिखामः, हम सब
लिखते हैं। इसी तरीके के ये वाक्य बनेंगे। तो चलिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए, और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वाक्य बहुत अच्छे तरीके से बनाने आ जाएंगे। और इसी तरीके से आप कम से कम हर पुरुष से वाक्य बनाइए, और सभी लकारों में एक जैसे नियम होते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, और सभी लोगों को बताएं, और सभी लोग बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखें, और फिर अपने उत्तर पुस्तिका में इसकी प्रैक्टिस करें। तो जरूर आपको संस्कृत में वाक्य बनाना आएंगे। धन्यवाद।